Good morning, 4th class. Today we are going to read chapter 3, Veena's New Idea. In this story we will study about two characters, Veena and his aunt Malu. इसमें वीना और आंट मालू के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये स्टोरी दोनों कैरेक्टर्स की है, जिसमें वीना अपने न्यू आइडियाज़ देती है आंट मालू को, और वो परेशानी में पड़ जाती है उसके आइडियाज़ से। तो हम इस लेसन में स्टडी करेंगे कैसे आंट मालू ट्रबल में पड़ती है वीना के न्यू आइडियाज़ की वजह से। सो लेट्स स्टार्ट। ओके। आंट मालू शुड हैव रिफ्यूज टू ट्राई आउट वीनाज न्यू आइडिया। आंट मालू को वीना के न्यू आइडिया ट्राई करने के लिए रिफ्यूज़ मीन्स मना कर देना चाहिए था। ट्राइंग आउट हर 9-year-old नीज आइडिया ऑलवेज लैंडेड आंट मालू इन ट्रबल, क्योंकि उसके 9 years old नीज क्या होता है, भतीजी। उसकी 9 year old की जो भतीजी थी, उसके आइडियाज़ से आंट मालू हमेशा परेशानी में पड़ जाती थी। मीन्स उसको बहुत ट्रबल होती थी। जब भी वह आइडिया देती थी वीना, तो आंट मालू को हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता था। वन टाइम वीना हैड गॉट हर टू ट्राई टू द अडॉप्ट अ पेट प्लान। एक बार वीना ने पेट को अडॉप्ट करने का प्लान किया। मतलब उन्होंने प्लानिंग की कि पेट को अडॉप्ट करेंगे। अडॉप्ट मीन्स गोद लेना। दिस वॉज अ वंडरफुल प्लान दैट फाउंड होम्स फॉर वाउंडेड एनिमल्स। ये एक बहुत ही वंडरफुल प्लान था, जिसमें वाउंडेड मीन्स इंजर्ड मीन्स जिनको चोट लगी हो, हर्ट एनिमल्स के लिए होम्स फाउंड करने के लिए ये आइडिया था और बहुत ही वंडरफुल था। आंट मालू couldn't decide which of the pets she adopted gave her more trouble. आंट मालू थोड़ी कंफ्यूज थी और वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन सा पेट अडॉप्ट करे कि बाद में उन्हें परेशानी ना हो। द मैना विद ब्रोकन विंग और द लेम मोंगूज। या तो मैना जिसके कि विंग्स टूटे हुए हैं, ब्रोकन विंग मतलब जिसके विंग टूटे हुए हों, और लेम मोंगूज नेवले को कहते हैं, और लेम मोंगूज मतलब लंगड़ा मोंगूज जिसकी टांग खराब हो। द मैना कुड कॉपी द साउंड्स ऑफ द टेलीफोन रिंगिंग, द डोरबेल बजिंग एंड प्रेशर कुकर विस्लिंग। मैना जो थी वो क्या करेगी, टेलीफोन रिंगिंग की वो साउंड्स को कॉपी करेगी। मतलब कभी टेलीफोन रिंगिंग की साउंड को कॉपी करती थी, कभी डोरबेल बजिंग मतलब डोरबेल की आवाज़ निकालेगी, और कभी प्रेशर कुकर विस्लिंग, जब प्रेशर कुकर को विसल आती है तो उसकी कॉपी करेगी। सो आंट मालू केप्ट रशिंग फ्रॉम किचन टू फ्रंट डोर टू टेलीफोन टिल शी गॉट सो टायर्ड एंड शी कुड बेयरली स्टैंड। तो आंट मालू कभी तो वो डोरबेल की अगर करेगी कॉपी तो वो डोर की तरफ भागेगी, अगर टेलीफोन रिंगिंग की कॉपी करेगी तो वो टेलीफोन की तरफ भागेगी तो टेलीफोन उठाने के लिए। और अगर कभी आंट मालू ने कुछ कुक करने के लिए किचन में रखा है, अगर विसल नहीं आ रही है उसे कुकर को, तो वो कुकर की विसल की कॉपी करेगी, और तो आंट मालू वहाँ की तरफ जाएगी। तो वो इतना थक जाएगी कि बिल्कुल खड़ी भी नहीं हो पाएगी। And the mongoose wouldn't stop stealing food from their neighbors' kitchen. और mongoose जो होगा पड़ोसी के किचन में जाकर खाना चुराएगा, मीन्स दोनों ट्रबल ही देंगे उसको। The worst was the time Aunt Malu had agreed to make a pair of grass-cutting roller skates as a gift for Veena's father, Mr. Seshadri. यह बहुत बुरा समय था, मतलब कि वर्स्ट मीन्स बहुत ही बुरा समय था, जब आंट मालू स्केट्स के लिए ग्रास कटिंग रोलर स्केट्स के लिए एग्री हो गई, जो कि उसके फादर शेषाद्री ने गिफ्ट किया था। ही वॉज आंट मालूज ओल्डर ब्रदर। आंट मालू के बड़े भाई थे मिस्टर शेषाद्री। ही लव्ड गार्डनिंग एंड वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज लॉन। उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक़ था, मतलब उनको बाग बगीचे की रखवाली करना, उसको बनाना, बहुत इस चीज़ का उन्हें शौक़ था, और उन्हें अपने लॉन पर बहुत ही प्राउड था। इट वॉज़ द बेस्ट लॉन इन द नेबरहुड। उनका जो लॉन था वो आस पड़ोस में सबसे बेस्ट था, सबसे अच्छा था। वीना हैड कम अप with the idea of fixing
sharp blades onto the pair of skates. वीना के दिमाग में आइडिया आया कि यदि स्केट्स के साथ अगर शार्प ब्लेड्स भी लगा दिए जाएं तो ग्रास कटिंग भी हो सकती है. दिस मीन्स अ पर्सन वुड बी एबल टू कट ग्रास जस्ट बाय स्केटिंग ओवर इट. मीन्स स्केटिंग भी कर लेंगे और ग्रास कटिंग भी हो जाएगी साथ साथ. इट वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आइडिया इफ़ इट वर्कड. निस्संदेह यह बहुत ही बेहतरीन आइडिया था. अगर ऐसा होता तो ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया होता. परंतु क्या ऐसा हुआ? There was great excitement when the gift was put together and wrapped. बहुत ही एक्साइटमेंट था जब गिफ्ट को एक साथ रखा गया और रैप किया गया. बट द स्केट्स वर टोटल फेलियर. पर जो स्केट्स थे बिल्कुल सफल नहीं हो पाए. मीन्स फेल हो गए. क्योंकि स्केट्स को चलाने के लिए स्मूथ प्लेस चाहिए होता है और ग्रास पर स्केट्स तो नहीं चलेंगे, ना ही वो रोल होंगे. तो इसलिए वो उसका आइडिया बिल्कुल फेल हो गया. To begin with, Mr. Seshadri found it impossible of the skates on the grass. मिस्टर शेषाद्री ने ग्रास पर स्केट्स को चलाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था. मतलब इम्पॉसिबल ही था उनके लिए. मिस्टर शेषाद्री के लिए ग्रास पर स्केट्स को चलाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था. He tripped and fell so many times that he was soon covered with cuts. तो बार बार वो जब चलाने लगते स्केट्स को तो वो स्लिप हो जाते और गिर जाते और उनको चोट लग जाती. He stopped trying to skate when he hit his forehead. उन्होंने स्केट्स को चलाना बंद कर दिया जब उनके फोरहेड पर चोट लग गई. और वॉज लेफ्ट विद अ बम्प. और उनके फोरहेड पर बम्प मीन्स सूजन आना, मोटा हो जाना किसी चीज़ का, स्किन का. तो उनके फोरहेड पे जब सूजन आ गई तो उन्होंने उन स्केट्स को चलाना बंद कर दिया. विच बिकेम द कलर एंड द साइज ऑफ वन ऑफ हिज साइज विनिंग ब्रिंजल. और उनकी जो वो चोट थी वो ब्रिंजल के कलर की. मतलब इतनी ज़्यादा चोट लगी, खून उनका ब्लड जो था वो जम गया और ब्रिंजल के कलर का हो गया और बहुत ब्रिंजल के साइज़ का भी हो गया. When Veena tried them on, she found that she could manage to skate over the grass. जब वीना ने ट्राई किया तो उसे लगा कि वो मैनेज कर लेगी और ग्रास को स्केट्स के साथ काट लेगी, ग्रास के ऊपर स्केट्स को चला लेगी. बट इंस्टेड ऑफ कटिंग द ग्रास, द स्केट्स पुल्ड आउट ह्यूज बंचेस ऑफ इट. पर वो स्मूथली नहीं चला पाई और घास पर चलने की बजाय बड़े बड़े ब्रांचेस जो थी वो स्केट्स के अंदर फंस गए. दिस लेफ्ट बिग बाल्ड पैचेस ऑन मिस्टर शेषाद्रीज ब्यूटीफुल लॉन. बाल्ड मीन्स क्या होता है? वैसे तो गंजा होता है पर यहाँ पर है कुछ पैचेस जो थे वो बाल्ड पैचेस मतलब उखड़ जाना. तो मिस्टर शेषाद्री के लॉन में से एक बड़ा सा पैच मीन्स टुकड़ा जो था वो निकल गया था. यह देखकर मिस्टर शेषाद्री वॉज नॉट प्लीज. यह देखकर मिस्टर शेषाद्री बिल्कुल खुश नहीं थे. दैट्स वाई आंट मालू शुड हैव बीन मोर केयरफुल व्हेन वीना एंटर्ड हर वर्क रूम वन मॉर्निंग एंड सेड आई हैव एन आइडिया. उस दिन के बाद आंट मालू हमेशा केयरफुल रहती थी कि वीना कब उसके घर आए और आकर कहे कि मेरे पास एक आइडिया है. आंट मालू वॉज सो बिजी पाउंडिंग रेड हिबिस्कस पेटल्स फॉर मेकिंग हर हर्बल मेडिसिन that she didn't hear Veena. आंट मालू पाउंडेड मीन्स क्रशिंग कर रही थी, पीस रही थी हिबिस्कस मीन्स एक टाइप का फ्लावर होता है, उसके रेड कलर का फ्लावर होता है जिसको हिबिस्कस कहते हैं. तो रेड हिबिस्कस के पेटल्स मीन्स पत्तियों को पीस रही थी और वो इतनी बिजी थी कि उसने वीना के आने की आवाज़ भी नहीं सुनी. What do you think about getting rich? तो उसने कहा कि वीना वॉज लिटल लाउडर. तो अगर जब उसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी तो वीना को एहसास हुआ कि आंट मालू ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी है. तो वो थोड़ा सा तेज होकर बोली कि तुमने धनी होने के लिए क्या सोचा है. She pushed aside several tiny bottles and cork stoppers and tall jars made of thick blue-green glass so that she could sit on the table where her aunt was working.
तो जहाँ पर उसकी आंट वर्क कर रही थी वहाँ पर टेबल पर बहुत सारी बॉटल्स और कॉर्क स्टॉपर्स, मतलब जो कॉर्क ढक्कन होता है उनको कॉर्क कहते हैं, बॉटल्स के ढक्कन को, और बड़े बड़े जार्स पड़े हुए थे जो कि ब्लू ग्रीन कलर के ग्लास से बने हुए थे। उनको हटाती हुई वहाँ पर बैठती है जहाँ आंट मालू काम कर रही थी। वीना कुडंट सिट स्टिल। वीना वहाँ पर बिल्कुल शांति से नहीं बैठी, हिलती डुलती जा रही थी। शी लाइक्ड टू स्विंग हर लेग्स एंड फिडल विद एवरीथिंग ऑन द टेबल। वो मूवमेंट कर रही थी और उसकी लेग्स मूव कर रही थी। फिडल मीन्स मूविंग थिंग्स अराउंड वन सेल्फ विद वंस हैंड, मतलब अपने आसपास की चीज़ों को अपने हाथ से हिलाते रहना। तो वो फिडल कर रही थी जहाँ पर वो टेबल पर बैठी थी। समटाइम्स विदाउट थिंकिंग शी वुड मिक्स अप द सीड्स दैट आंट मालू हैड जस्ट सॉर्टेड आउट। कभी कभी वो क्या करती थी, आंट मालू ने जो बीजों को, मतलब सीड्स क्या होता है, बीजों को सेपरेट किया था, उन्हें मिक्स कर देती थी। और स्पिल सम प्रीशियस ड्रॉप ऑफ जैस्मिन ऑयल ऑन टू द टेबल, और जैस्मिन ऑयल जो कि बहुत प्रीशियस था उसकी बूंदें टेबल पर गिरा देती थी। स्टॉप फिडलिंग विद द पाइनएप्पल प्रिकल। स्टॉप फिडलिंग मीन्स मूवमेंट बंद करो, और मैंने प्रिकल मीन्स जो कांटे से प्रिकल मीन्स क्या होता है, कांटे, उसने कहा कि मैंने अभी पाइनएप्पल को धोकर सुखाया है, इसे छेड़ना बंद करो। आई हैव जस्ट एंड डोंट सिट ऑन माई टेबल इफ़ यू कांट स्टॉप शेकिंग इट। और अगर तुम हिलना डुलना बंद नहीं करोगी तो मेरी टेबल पर मत बैठो। आंट मालू वॉज मेजरिंग आउट सम शाइनी वाइट क्यूकम्बर सीड्स एंड ऑन अ टाइनी वेइंग स्केल। आंट मालू कुछ शाइनिंग क्यूकम्बर के जो सीड्स थे, बीज थे, उनको छोटे से वेइंग स्केल से मेजर कर रही थी। आई एम नॉट श्योर आई शुड ट्राई एनी मोर ऑफ योर आइडियाज़। उसने क्या कहा, वीना मुझे तुम्हारे आइडियाज़ को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। वीना क्या कहती है, मालू द लास्ट टाइम आई ट्राइड वन of your ideas I ended up spending 10 days in bed not able to move at all। और लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हारे आइडिया को ट्राई किया था तो 10 दिन तक बेड पर पड़ी रही थी और हिल भी नहीं पाई थी।